हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। हम देख रहे हैं कि पादपों में प्रजनन कैसे होता है, जिसमें अभी तक हमने बात की है पादपों में जो प्रजनन है वो अलैंगिक जनन का प्रकार किस प्रकार से होता है। अलैंगिक जनन को आपने समझा, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने यहाँ पे देखा है। इसी के साथ साथ आपने यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में भी बात की है। प्रीवियस लेक्चर में आपने लैंगिक जनन स्टार्ट कर दिया है, जिसमें अभी तक हमने फ्लावर का जो डायग्राम है वो देखा है और आपको वहाँ पे लेबलिंग करनी थी, जो कि आपको होमवर्क में यहाँ पे दिया गया था। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, जिसमें आपने यहाँ पे बात की है रिप्रोडक्शन के बारे में। दो टाइप हमने यहाँ पे देखे हैं और इसी के बेसिस पे हमने यहाँ पे प्लांट के दो पार्ट्स देखे हैं, जिसमें आपने वेजिटेटिव पार्ट्स और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में बात की है। वेजिटेटिव पार्ट्स के बारे में अगर हम बात करें तो हमने कहा फ्रूट, स्टेम और लीफ के बारे में हमने यहाँ पे बात की है। ठीक है, अगर रिप्रोडक्टिव पार्ट हम देखें तो हमारे पास एक पार्ट आता है दैट इज फ्लावर, जिसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में यहाँ पे बात की है। चलिए, तो प्रीवियस लेक्चर में आपने यहाँ पे अलैंगिक जनन के प्रकार देखे, जिसमें आपने बर्डिंग देखी। बर्डिंग में दो एग्जाम्पल हमने देखे। प्लांट की अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पे पोटैटो का एग्जाम्पल लिया है जिसमें बर्ड निकलती है, और अगर हम फंगस की बात करें तो ईस्ट हमने एग्जाम्पल लिया है। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जाम्पल आता है वो है फ्रेगमेंटेशन, जिसमें प्लांट में हमारे पास एग्जाम्पल आता है स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा एक प्रकार का शैवाल होता है जो कि प्लांट में आता है। ठीक है, जो शैवाल जो काई होती है वो यहाँ पे प्लांट में आता है। नेक्स्ट हमने देखा यहाँ पे स्पोर फॉर्मेशन, यानी कि बीजाणु निर्माण। कुछ ऐसे पादप होते हैं जिनमें बीजाणु निर्माण होता है। यहाँ पर भी सिर्फ एक ही जनक शामिल होता है और यहाँ पर बीजाणु बनते हैं। ये बीजाणु जब यहाँ पे लेयर फटती है और ये बीजाणु जब बाहर निकलते हैं तो हवा के साथ ये ट्रैवल करते हैं। जहाँ पे बीजाणु पड़ेंगे वहीं पे नए जो प्लांट है वो बनने लगेंगे। ठीक है, तो ये भी लैंगिक जनन का प्रकार है, यहाँ तक जो हमने बात की है। इसी के साथ हमने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन देखा है, जैसे कि आपने देखा होगा कलम लगाना या फिर आपने कहा कि किसी पौधे को लगाना। तो हम अपने घरों में जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है काफ़ी बार यूज़ करते हैं, जैसे कि आलू जो आप लगाते हैं तो आलू की बर्ड आप लगाते हैं। तो आलू के पौधे को उगाने के लिए हम क्या करेंगे, जो आलू की बर्ड निकली हुई है उसे काटेंगे, मिट्टी में डालेंगे और उसी से नया पौधा बनेगा। गुलाब की आप टहनी लगाते हैं, पुदीना में भी सेम है, आप पुदीना की क्या है जो रूट है उसे वहाँ पर लगाते हैं। तो जड़, तना और पत्ती। पत्ती में एग्जाम्पल हमने क्या लिया है, यहाँ पे ब्रायोफाइलम लिया है। ब्रायोफाइलम में आपने देखा कि जो जड़ जैसी संरचना है उसे पत्ती से अलग किया जाता है और वहाँ पर उसे बोया जाता है और उसी से एक नया जो प्लांट है वो बन जाता है। तो ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है या कायिक प्रवर्धन इसे हम कहेंगे, अलैंगिक जनन का ही प्रकार है। क्लियर इतना? तो यहाँ तक की बात हम कर चुके हैं। आते हैं अलैंगिक जनन के बाद आते हैं लैंगिक जनन पे, जिसे आप कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने कहा है कि जो अलैंगिक जनन के बाद लैंगिक जनन के बारे में जो डिस्कस कर रहे हैं, तो लैंगिक जनन 3 स्टेप में पूरा होता है। ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं करना है। 3 प्रकार का नहीं कह रहे हैं, 3 स्टेज कह रहे हैं, 3 अवस्थाएं कह रहे हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है, नेसेसरी है। जब तीनों कंप्लीट होंगी तभी हम क्या कहेंगे कि जो लैंगिक जनन है वो पूरा हुआ है। सबसे पहला जो फेज आता है दैट इज प्री फर्टिलाइजेशन फेज, जिसमें हमने निषेचन से पूर्व की अवस्था बोली है। इसमें जो हम बात करेंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे युग्मक निर्माण के बारे में और युग्मक का जो ट्रांसफर होता है उसके बारे में। फर्टिलाइजेशन, इसमें युग्मकों का संलयन हम पढ़ेंगे और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हम देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन के बाद की जो स्टेज है वो क्या होती है। क्लियर है? तो चलिए, हमने बोला प्री फर्टिलाइजेशन फेज में हम यहाँ पे बात करेंगे गैमीट फॉर्मेशन की। ठीक है, इसमें हम देखेंगे गैमीट फॉर्मेशन। गैमीट फॉर्मेशन को आप कहते हैं युग्मक निर्माण।
पहली चीज तो ये देखेंगे। दूसरा हम कहेंगे गैमेटों का स्थानांतरण, यानी कि ट्रांसफर ऑफ गैमेट। यानी कि गैमेट युग्मकों का स्थानांतरण। ठीक है, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये हम देख रहे हैं। प्री फर्टिलाइजेशन फेज में ये दो चीजें पढ़ेंगे। तो युग्मक निर्माण जब हम देखेंगे तो युग्मक निर्माण कहाँ पर हो रहा है, युग्मक निर्माण कहाँ पर हो रहा है, इसके लिए हम देखेंगे संरचना। ठीक है, तो युग्मक क्योंकि दो प्रकार के बनेंगे, एक युग्मक जिसे आप गैमेट भी कहते हैं, गैमेट या युग्मक एक ही चीज है। तो आपने कहा कि हमने कहा गैमेट फॉर्मेशन जो होता है दो टाइप के गैमेट बनेंगे, एक को हम कहेंगे यहाँ पर मेल गैमेट और एक को हम कहेंगे फीमेल गैमेट। ठीक है, तो मेल गैमेट जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में बनेगा, फीमेल गैमेट जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में बनेगा। तो हमें यहाँ पे संरचना देखनी है, तो संरचना में आप किसे देख रहे हैं, यहाँ पे फूल। फूल के अलग अलग भागों को आप देखेंगे तो उसमें आपको दोनों प्रकार के जो गैमेट है उनके फॉर्मेशन को पढ़ना है। लेकिन हम देखेंगे यहाँ पर युग्मक का स्थानांतरण कैसे होता है, जिसे हम पॉलिनेशन भी कहते हैं। सेम इसी प्रोसेस को पॉलिनेशन कहा जाता है, या इसे हम कहेंगे परागण। ठीक है, सेकंड आती है फर्टिलाइजेशन फेज या निषेचन की अवस्था, जिसे हम कहेंगे, यहाँ पर हम पढ़ते हैं फ्यूजन ऑफ गैमीट, यानी कि युग्मकों का संलयन। देखिए, आप रिप्रोडक्शन को पढ़ रहे हैं प्लांट में या फिर एनिमल में, ये जो चीजें हैं ये सभी में होती हैं। प्रोसीजर अलग अलग होगा लेकिन अवस्थाएं यही होंगी। प्री फर्टिलाइजेशन फेज आप एनिमल में भी देखते हैं, फर्टिलाइजेशन आप एनिमल प्लांट दोनों में देखते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज आप दोनों में देखते हैं। निषेचन के बाद की अवस्था में आप देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, यानी कि युग्मनज का विकास। ठीक है, चलिए, कंफ्यूज नहीं करना है, एक एक करके जब आप चीज़ों को पढ़ेंगे तो वो चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन फेज को, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे संरचना को। किसकी? फ्लावर की संरचना हम यहाँ पर देखेंगे कि जो फ्लावर की संरचना है या फूल जो है उसकी संरचना किस प्रकार से होती है, और यहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट कहाँ कहाँ पर बनते हैं। तो ये आपको ध्यान होगा, प्रीवियस लेक्चर में हमने फ्लावर का डायग्राम देखा था। फ्लावर का डायग्राम जब हमने देखा तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में। सबसे पहले तो हमने ये जाना जरूरी है कि जो फूल है वो क्या है, प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यानी कि फूल का जो प्रजनन भाग है वो क्या है, यहाँ पर पौधे का जो प्रजनन भाग है वो क्या है, यहाँ पर फूल है। ठीक है, क्लियर है इतना? तो चलिए, एक स्टेटमेंट जो है हम यहाँ पे नोट कर देंगे कि पादप या फूल जो है पादप का प्रजनन भाग है। ठीक है, फूल जो है वो पादप का प्रजनन भाग है, ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसी के बेसिस पे हम ये देखते हैं कि जो फूल है उसमें दो भाग होते हैं, यानी कि नर भाग और मादा भाग, यानी कि मेल पार्ट और फीमेल पार्ट होते हैं। कोई ऐसे फ्लावर होते हैं जिनमें दोनों भाग होंगे, कोई ऐसे फ्लावर होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही भाग यहाँ पर होता है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लेबलिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें बता रखा है थैलेमस, थैलेमस। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा रखते हैं जिससे आपको क्लियर हो।
क्या होगा, ये थैलेमस। ठीक है, दूसरा जो इसका पार्ट है दैट इज सेपल। नेक्स्ट आता है पेटल। पेटल, नेक्स्ट आता है stamen, and last one is pistil। चलिए, तो हमारे पास हमने लेबलिंग कर ली है। थैलेमस सबसे पहले स्टार्ट करते हैं थैलेमस से। थैलेमस जो है वो फूल का भाग हम ये नहीं कह सकते, लेकिन थैलेमस एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसपे फूल लगा हुआ होता है, जिसे हम पुष्पासन भी कहते हैं। पुष्पासन यानी कि पुष्प का आसन, यानी कि जिसपे पुष्प लगा होता है। अगर हम फ्लावर के पार्ट्स के बारे में बात करें तो फ्लावर के पार्ट्स शुरू होते हैं यहाँ पे सेपल से, जिन्हें आप क्या कहते हैं, बाह्यदल कहते हैं। जो आपने देखा होगा फूल के सबसे बाहर छोटे छोटे ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर होते हैं, हरे रंग के होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, जिन्हें हम क्या कह रहे हैं, बाह्यदल कहते हैं। ठीक है, इनका नंबर अलग अलग फूल में अलग अलग यहाँ पर हो सकता है। यहाँ पर हमने 2 बनाए हैं, हो सकता है किसी पौधे में 3, 4 या उससे ज्यादा यहाँ पर हो सकते हैं। अब आते हैं पेटल, जिसे हम दल या पंखुड़ी भी कहते हैं, और फूल का सबसे रंगीन भाग होता है दल। जैसे कि आपको जो फूल का कलर दिखाई देता है, जैसे आप कहते हैं कि ये फूल लाल रंग का है या पीले रंग का है या नीले रंग का है या गुलाबी रंग का है, तो ये जो रंग आप बताते हैं ये किसको देख करके बताते हैं, दल को देख करके। तो बेसिकली फूल का जो कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, दल की वजह से, जो पेटल आपको दिखती हैं, पेटल्स। ठीक है, तीसरा आता है स्टेमेन, जिसे हम कहते हैं पुंकेसर। ध्यान से देखिए, पुंकेसर और स्त्री केसर को आपको डिटेल में अभी पढ़ना है, और पिस्टिल को आप कहते हैं स्त्री केसर, स्त्री केसर। अब ध्यान रखिए, पुंकेसर जो है आपके, जो यहाँ पे डंडी नुमा संरचना है, ये जो पार्ट आपको येलोइश पार्ट दिखाए जा रहे हैं, ये पूरा पुंकेसर है। जितना भी आपको येलो वाला पोर्शन दिखाया जा रहा है पूरा क्या होगा, पुंकेसर होगा। एक और चीज ध्यान रखनी है, पुंकेसर ही क्या होता है, फूल का नर भाग होता है, यानी कि मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। फूल का जो नर भाग है वो क्या होगा, यहाँ पे पुंकेसर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों साइड जो स्ट्रक्चर आपको दिए गए हैं, ये क्या है, यहाँ पे पुंकेसर है, और पुंकेसर फूल का क्या है, नर भाग होता है। इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब ये समझे कि अगर हम मेल गैमीट की बात कर रहे हैं, यानी कि हम नर युग्मक की बात अगर कर रहे हैं, तो वो किस में बनेगा, पुंकेसर में बनेगा। इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। चलिए, अब क्लियरली विजिबल है। जो आपको येलो कलर के डंडी नुमा संरचनाएं दिख रही हैं, उन्हें हम पुंकेसर कहते हैं। और हमने कहा जो पुंकेसर है वो पुष्प का क्या है, यहाँ पे नर भाग या मेल पार्ट है। ये आपको नोट करना है ब्रैकेट में। अब आते हैं पिस्टिल पे। पिस्टिल आपने कहा पूरा जो पिस्टिल वाला भाग है, जो आपको यहाँ पे डार्क ग्रीन कलर में जो दिखाया जा रहा है, वो क्या है, पूरी पिस्टिल है। ठीक है, यानी कि ये जो पूरा भाग है आपका, ये जो पूरा भाग आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, जिसे यहाँ पे अंडरलाइन करके दिखाया गया है, वो आपकी पूरी किस में आती है, पिस्टिल में आती है। ये पूरा पिस्टिल है यहाँ पे। पिस्टिल को स्त्री केसर कहते हैं, और स्त्री केसर जो है यहाँ पर, वो फूल का क्या है, यहाँ पे मादा भाग है या फीमेल पार्ट है, या फीमेल पार्ट है। इसका मतलब अगर फीमेल गैमेट बनेगा तो वो कहाँ बनेगा, किस में बनेगा,
पिस्टिल में बनेगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। चलिए, अब आप सोचेंगे अब हम गैमेट फॉर्मेशन को स्टार्ट करेंगे। हमने कहा बिल्कुल गैमेट फॉर्मेशन को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक और चीज ध्यान से देखनी है, वो ये है कि जो आपका स्टेमेन है यानी कि पुंकेसर है, वो दो भागों में विभाजित है। दो भाग आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, एक ऊपरी भाग जो कुछ बीज जैसा आपको दिखाई दे रहा है और उसके नीचे लगी है डंडीनुमा संरचना। सेम ऐसा ही स्त्री केसर भी जो है वो आपके तीन भागों में विभाजित होता है। एक सबसे ऊपर चौड़ा भाग जो सबसे ऊपर है, फिर बीच में जो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है, और फिर तीसरा सबसे लास्ट जो बॉटम में फूला हुआ भाग है। तो यहाँ पे तीन भाग होते हैं। तो तीनों भाग, ये जो पुंकेसर है उसके दो भाग और स्त्री केसर के तीन भाग, इसको हमें पढ़ना पड़ेगा, इनके नाम हमें पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि इन अलग अलग भागों के अलग अलग कार्य यहाँ पर होते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर स्त्री केसर और पुंकेसर के भागों। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर आप ड्रॉ करेंगे पुंकेसर को। ये पुंकेसर है या स्टेमेन जिसे आप कहते हैं। ठीक है, ये है आपका पुंकेसर। पुंकेसर के दो भाग होते हैं, एक भाग ये है, इसको हम नाम देते हैं एंथर या परागकोश, और ये आपका आता है फिलामेंट जिसे आप कहते हैं तंतु। तो ये तो दो भाग हुए किसके, स्टेमेन के। ये आपका क्या है, स्टेमेन जिसे आप क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं पिस्टिल पे। पिस्टिल जो है उसके तीन पार्ट हमारे पास यहाँ पर आते हैं। एक तो ये चौड़ा भाग है, ठीक है, ये हमारे पास आती है पिस्टिल, और पिस्टिल के हमारे पास तीन भाग आते हैं, पिस्टिल या त्रिकेसर। सबसे पहला भाग है स्टिग्मा, इसे हम कहते हैं वर्तिकाग्र। दूसरा भाग है स्टाइल, जिसे हम कहते हैं वर्तिका। तीसरा आता है ओवरी, जिसे हम कहते हैं अंडाशय। क्लियर है पुंकेसर और स्त्री केसर के सारे भागों के बारे में, हो गया है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे गैमीट फॉर्मेशन कहाँ पर होगा। तो अगर हम मेल गैमीट की बात करें, ठीक है, जो नर युग्मक होता है वो होता है एंथर में। तो एंथर में बने गए मेल गैमीट। ठीक है, एंथर में क्या होते हैं, मेल गैमीट या नर युग्मक। कहाँ बनेंगे, फूल के पुंकेसर के परागकोश में नर युग्मक या मेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में क्या कहाँ पर बनेंगे, आपने कहा ओवरी के अंदर आता है ओव्यूल, ओवरी के अंदर क्या आता है, यहाँ पे आता है ओव्यूल।
और ओव्यूल में क्या होता है, यहाँ पे फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, यानी कि जो मादा युग्मक है। ठीक है, तो अभी तक आपको इन्फॉर्मेशन क्या मिली कि जो फूल होता है, फूल जो है वो पादप का क्या है, प्रजनन भाग है। इसमें दोनों भाग होते हैं। अब डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू प्लांट। आपने कहा कि किसी प्लांट के जो फूल होते हैं उनमें दोनों भाग पाए जाते हैं, जैसे कि आपने इससे पहले जो डायग्राम बनाए हैं, ये वाला जो डायग्राम है इसमें दोनों भाग हैं, नर भाग भी है और मादा भाग भी है। ठीक है, तो इस प्रकार के पौधे को हम क्या कहते हैं, द्विलिंगी जो फूल है उससे हम द्विलिंगी फूल कहेंगे, या बाइसेक्सुअल फ्लावर इसे कहते हैं। ठीक है, अब हमने कहा इसमें नर भाग होता है पुंकेसर और मादा भाग होता है स्त्री केसर। पुंकेसर को स्टेमेन भी कहते हैं और स्त्री केसर को हम क्या कहते हैं, पिस्टिल भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने कहा पुंकेसर के दो भाग होते हैं, एंथर और फिलामेंट। एंथर का काम है यहाँ पर नर युग्मक का निर्माण करना, मेल गैमेट का फॉर्मेशन करना। ठीक है, एंथर में जो बीज जैसी संरचना ऊपर होती है, और इसके नीचे जो डंडीनुमा संरचना है उसे है पुंतंतु। इसका काम क्या होगा, ये परागकोश को या एंथर को फूल से जोड़े हुए रखता है। अब आप अगर देखना चाहें तो आप इजीली देख सकते हैं, फूल लेना है आपको, आप बाह्य दल को निकालेंगे, फिर दल को निकालेंगे, फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टेमेन को, एक डंडी होगी और ऊपर बीज जैसी संरचना होगी, जो बीज जैसी संरचना होती है वो एंथर होगा। आते हैं पिस्टिल पे। पिस्टिल के तीन भाग हमने देखे हैं। स्टिग्मा है, स्टिग्मा का काम क्या होता है हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब आप गैमेट फॉर्मेशन को पढ़ेंगे और उसका स्थानांतरण आप पढ़ेंगे तब आप स्टिग्मा का काम वहां पर देखेंगे। दूसरा भाग होता है स्टाइल यानी कि वर्तिका, और तीसरा भाग होता है ओवरी यानी अंडाशय। तो स्त्री केसर में जो ओवरी है, ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर ही होता है यहाँ पे फीमेल गैमेट या मादा युग्मक का निर्माण। क्लियर है? तो चलिए दोनों डायग्राम आपको यहाँ पर ड्रॉ करने हैं। चलिए, सो क्लास आज हमने डिस्कस किया यहाँ पे पार्ट्स ऑफ फ्लावर। आई होप आपको जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आया होगा, आपने सारे जो डायग्राम है वो ड्रॉ किए होंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।